एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। एक धर्म के लिए एक कानून, दूसरे धर्म के लिए दूसरा कानून है। एक भारत, एक संविधान, एक दायरा सबका रहना चाहिए। राम है तो हम हैं, राम है तो तू है, राम से तू है। और इन्होंने हमारे वेदों के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे दीवालों को तोड़ रहे हैं। लेकिन ये हिंदू जन सैलाब है, ये किसी के रोके रुकेगा नहीं कि हिंदुओं पे और कुछ अब लादा नहीं जा सकेगा। हमारे लिए एक नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, केवल इससे ही हम लोगों का उद्धार होने वाला है। वो सब सहन नहीं करेंगे। हमारे लिए एक संविधान, भारत का संविधान, वो नहीं चाहते कि ऐसे बिल पास हों जिससे इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। कोई विपक्षी हिंदुओं के साथ नहीं है। एक हो और केवल एक हो, हमारी पहचान केवल हिंदू हो। इतनी जनसंख्या बढ़ा दो कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए और सरकार मुसलमानों की बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे साधु संत, पूरा समाज देश का जो खड़ा है आज भारत बचाओ देश बचाओ आंदोलन में, और 5 कानून लाओ और देश और संविधान बचाओ। तो किस तरह से लेते हैं आप ये 5 कानून लाने के लिए आप आए, आपको भी आना पड़ रहा, बड़ा दुर्भाग्य है देश का। देखिए, ये जो समय है ये विकट समय है। बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। 10 प्रदेशों में भारत में वो अल्पसंख्यक ऑलरेडी हो चुका है। स्थिति ऐसी विकट है कि इस देश में एक धर्म के लिए एक कानून, दूसरे धर्म के लिए दूसरा कानून है। हम चाहते हैं इस देश में एक संविधान हो, एक कानून सभी देशवासियों के लिए हो। हिंदू मुस्लिम उससे अलग अलग ना हो, अलग अलग व्यवहार ना हो, सबके साथ समरसता का व्यवहार हो। 1800 के लगभग के कानून हमारे यहाँ अभी भी चल रहे हैं। दंड संहिता अलग अलग है, वहाँ दूसरी दंड संहिता, उस समय जो परिस्थितियाँ रही होंगी आज वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। हमें वो संविधान बदलना चाहिए, वो कानून बदलने चाहिए, और हमें केवल ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सबके ऊपर समान रूप से चलते हों। एक भारत, एक संविधान, एक दायरा सबका रहना चाहिए। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक नागरिक संहिता सभी के लिए होनी चाहिए। तो बाबा जी, महात्मा जी, आप जो है व्यथित हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में ये राष्ट्र जो है हमारा सनातन रहा है, और ये संस्कृति इसकी जो है बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत बड़ी जो है सनातन रहा है। बिल्कुल, ये कहा गया राम सेतु का प्रमाण क्या है? अरे राम से तू है, राम सेतु की प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं। राम है तो हम हैं, राम है तो तू है, राम से तू है। तो आपको लगता नहीं है कि भगवान राम के जो है घर को भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है? आखिर वो लोग कौन थे? वो कहते हैं कि हम राम नहीं थे, तो क्या आप मानते हैं? ये विधर्मी हैं और इन्होंने हमारे वेदों के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। हम लोग गुलाम रहे, पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, और उन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति और धर्म के साथ बहुत सारे परिवर्तन कर दिए, जिससे लोगों में वेदना है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, भारत की अस्मिता जारी रखने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आंदोलन है। हिंदुओं को अपनी एक अलग पहचान देने के लिए, जो सदैव से इस देश के मूल निवासी हैं, विधर्मी बाहर से आए और यहीं पर ही अधिकार करके हम ही को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे देवालयों को तोड़ रहे हैं, और हमें यहाँ आज भी आप देख रहे हैं, हमें यहाँ की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि हम लोग इकट्ठे हो सकें। जबकि विधर्मी अगर यहाँ आएंगे तो सड़कें बिछी होंगी। शुक्रवार के दिन सभी सड़कों पे आपको नमाज पढ़ते हुए लोग मिल जाएंगे, पार्कों में नमाज पढ़ते हुए लोग आएंगे, कोई रोक नहीं है। हम यहाँ 10 भाई इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी वेदना को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ इसकी परमिशन नहीं दी गई, इसकी इजाज़त नहीं गई। लेकिन ये हिंदू जन सैलाब है, ये किसी के रोके रुकेगा नहीं। हमें एकजुट होकर, ये संक्रमण का समय है, अगर हम अभी नहीं बदले, अभी हमने अपनी विचारधारा को दुरुस्त नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वो देर ना हो, इसलिए अभी से हमें संघर्ष के लिए आगे आना पड़ेगा। ये इस तरह के अवरोध आते रहेंगे और उन अवरोधों से हमें निपटने का रास्ता भी निकालना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे साक्ष्यों को जो मिटाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में महासंग्रहालय था, उसमें हमारे वेद शास्त्रों का पूरा संकलन था, उसको जलाने की कोशिश किया गया। इसके बाद जो इतिहास को परोस करके हम लोगों को बताया जाता है। इस समय क्या कहते हैं आप? यही समय है, इसलिए मैंने जैसे पहले कहा है, इस समय हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। देश की जो सरकारें हैं उनको ये बताएं
कि हिंदुओं पे और कुछ अब लादा नहीं जा सकेगा, वो सब सहन नहीं करेंगे। हमारे लिए एक संविधान, भारत का संविधान, हमारे लिए एक नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, केवल इससे ही हम लोगों का उद्धार होने वाला है, और अन्यथा दूसरों के दुष्चक्र में आ जाएंगे और फिर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो विपक्षी दल हैं वो दो की बात ना करके ऐसी अनर्गल बातें करके जो है भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए आज इतने दिन हो गए, कम से कम 10-12 दिन हो गए, अभी संसद नहीं चल रही, कानून बनने, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, तो इस तरह से किस तरह लेते हैं आप? ये बहुत ही दुख का विषय है, और ये इस बात ने भी इसका पटाक्षेप कर दिया है। संसद में जो कुछ हो रहा है, संसद नहीं चल रहे हैं, उनके निजी स्वार्थ हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसे बिल पास हों जिससे इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। वो नहीं चाहते कि ऐसे बिल पास हों। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचारी सब एक तरफ भाग रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये सरकार और रह गई तो फिर इनका यहाँ पे हो जाएगा। और हिंदुओं के साथ कितने विपक्षी खड़े हैं ये भी सामने साथ आ गया है। कोई विपक्षी हिंदुओं के साथ नहीं है, ये विधर्मी लोगों के साथ मिल गए हैं। इन सभी का हमें बहिष्कार करने का ये सुंदर समय है। आगे आने वाले समय में इनको सबक सिखाना भी प्रत्येक हिंदू का काम है। अब हिंदू एक ही है। हम लोगों को चाहिए कि हम जाति में, धर्म में जो बटे हुए हैं, वर्गों में, समुदायों में बटे हुए हैं, वो सब एक हों और केवल एक हों। हमारी पहचान केवल हिंदू हो, केवल हिंदू हो, और सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इन सारी विधर्मी पार्टियों का, जो भी विधर्मियों का साथ दे रहे हैं, उनका बायकॉट करना चाहिए। और बायकॉट केवल बातों से नहीं होगा, वोटों से होगा। हमारे देश में वोट ही ऐसा साधन है जिससे हम ये प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। अब की बार आए हैं, जिस तरीके से हिंदू साथ में हैं, इकट्ठे हैं, और हम लोगों को ये बात करने की आज़ादी मिली हुई है। अगर इस आज़ादी को हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो अगले वाले इस चुनाव में हमें ये बताना होगा कि हम केवल हिंदू दलों के साथ हैं, हिंदू को हितों के साथ हैं। जो हिंदू दलों की, हिंदू हितों की रक्षा करेगा, केवल हमारा मत उसी को जाएगा। अन्यथा हम लोगों को दुष्चक्र में पड़ के अपने आप को विनाश से हम बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो हमारे देश में सबसे विकट समस्या जो है जनसंख्या विस्फोट की है। सरकारों को बड़ी चिंता है, सभी नागरिकों को चिंता है, लेकिन यहाँ पर कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि ये जो है ऊपर वाले की देन है, सभी, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। आप भी मानते होंगे। ऐसे स्थान से, जैसे उत्तराखंड का स्थान है, वहाँ मुसलमान नहीं होते थे, लेकिन मज़ारें बना दी उन्होंने सड़कों के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार बना दी। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार क्या मतलब क्या है। वहाँ 4 लोग जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चादर रखाते हैं, और उसके बाद वो पूजा स्थल के रूप में बदले। अब कोई उसको बदलने की हिम्मत नहीं रख सकता। हमें इससे ही बचना है, इसी को पटाक्षेप करना है। और जनसंख्या जिस तेज़ी से विधर्मियों की बढ़ती जा रही है, उनका एक ही लक्ष्य है कि इतनी जनसंख्या बढ़ा दो कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए और सरकार मुसलमानों की बन जाए, विधर्मियों की बन जाए। इससे बचना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी एक पहचान, हिंदू की पहचान बनानी होगी, केवल और केवल हिंदू। हमारा जो भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है सांसारिक लोगों में, तो आप महात्मा लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक भौतिकवाद की बात है, गृहस्थ लोग हैं, उनको तो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना ही होगा। उसमें उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मुझे उनसे कोई शिकायत है, लेकिन उनको जागना होगा। उनको जागने का काम सन्यासी, महात्माओं और साधुओं को करना होगा। और साधु साथ में खड़े होंगे, 10-20 लोग एक के साथ खड़े होंगे, तो यहाँ अंदाज़ा लगाइए कैसा सुंदर वातावरण निर्माण होगा। उसमें हम सभी एकजुट हों, केवल और केवल हिंदू हों, हमारे अंदर कोई भी जातिवाद, कुछ सब कुछ एक तरफ, केवल और केवल एक हिंदू होने से ही हमारा कल्याण निहित है। हम सब इकट्ठे हों और केवल हिंदू की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, एक संविधान की बात करें, एक नागरिक संहिता की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की काम करें। इसी के लिए हम सबका आंदोलन है। जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। भारत माता की।